हेलो बच्चों, वेलकम। I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today we are going to discuss this topic, transcription under molecular basis of inheritance. यह समझेंगे चैप्टर, आराम आराम समझेंगे। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आप नोट करते जाइएगा। एंड में 5 MCQs होंगे जो हॉट्स होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखिए डेफिनेशन, पहले लिखिए आप डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन। तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज प्रोसेस इन जेनेटिक्स इन विच mRNA is produced from template strand of double stranded DNA with the help of enzymes and catalyst। यहाँ जो इंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जो डिस्क्राइब करेंगे आप इंजाइम के बारे में, यहाँ लिखेंगे इन यूकैरियोट्स, इन एकैरियोट्स। ये जो ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है, ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है, इज लिखा जाएगा DNA इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। यहां लिखेंगे RNA पॉलीमरेज एंजाइम लिखेंगे। देखिए ये आ जाइए, ये लिखवाया मैंने, देख लीजिए बॉक्स। क्या लिखवाया? इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज DNA इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। जबकि प्रोकैरियोट्स के लिए आप लिखेंगे, इसी चीज में मॉडिफाई करेंगे, यहां लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे प्रो जोड़ देंगे। जब प्रोकैरियोट्स में ये जो एंजाइम होते हैं DNA डिपेंडेंट होता है, तो यहां से देखिए इसको हटा दीजिएगा, इंडिपेंडेंट हटा दीजिए, तो लिखा जाएगा DNA डिपेंडेंट। यहाँ लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के लिए एंजाइम DNA डिपेंडेंट हो गया। समझ आ गया? ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, है ना, इधर उधर मत जाइए। अब देखते हैं कि इसकी जो क्राइटेरिया है, ट्रांसक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है, उसके लिए 3 क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया, है ना। यानी कि एक मैच्योर DNA मस्ट है, ए मैच्योर्ड DNA MUST मस्ट है ना, must have the following sites over their surface। फॉलोइंग साइट्स होने चाहिए। पहला एक है प्रोमोशन साइट होना चाहिए, प्रोमोटर रीजन होना चाहिए। एक ये नंबर होता है स्ट्रक्चरल जीन्स होना चाहिए, स्ट्रक्चरल इस पे जीन्स होना चाहिए। और तीसरा जो है टर्मिनेशन होना चाहिए, टर्मिनेटर, है ना, रीजन होना चाहिए। ये यानी कि जब mRNA बनना शुरू हो जाएगा DNA के ऊपर, इनिशिएट करने वाला, DNA के ऊपर RNA के ऊपर जीन्स को पैक करने वाला प्रोसेस और उसको कैंसिल करने वाला प्रोसेस। जितना DNA पे जितना इंफॉर्मेशन है जेनेटिक, वो mRNA पे ट्रांसफर जाने के बाद कैंसिल हो जाएगा वो प्रोसेस। ये हमेशा नहीं चलता रहता है, ये टाइम फेज चलता रहता है, टाइम लैप्स इसमें काम करता है। ठीक है, तो ये 3 रीजन होने चाहिए एक DNA पे, एक मैच्योर DNA पे 3 रीजन होने चाहिए। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फिगर दिया हुआ है NCERT में, वो दिखाने की कोशिश करता हूं, और वो कैसे दिया हुआ है देखिए। अब जो पॉइंट नोट कीजिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें समझिए कि ओवरऑल लिखेंगे आप, ओवरऑल इट वाज 5 प्राइम 3, बट इन रेयर ऑर्गेनिजम्स, इन सम ऑर्गेनिज्म ये जो होती है 3 प्राइम 5 भी होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है 3 प्राइम का NCERT में ऊपर के लाइंस में ये कंफ्यूजिंग वर्ड दिया हुआ है, अब पढ़िएगा।
कि लिखा हुआ है कि मोस्टली क्या होती है, और इसकी लिखा हुआ है कि इस केस में भी ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है, समझाने की नहीं समझा पाएंगे, कोई टीचर नहीं समझा पाएंगे, है ना। आपको कुछ समझ में आएगा 10 किताब पढ़ने के बाद भी। मैं आपको समझा देता हूँ ये जो लैंग्वेज क्या कहना चाहता है ट्रांसक्रिप्शन का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर आ जाइए 108। पेज नंबर 108 पे ये देखिए सबसे ऊपर वाला लाइन जो लिखा हुआ है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वाला, ये वाला जो है, इस पे आ जाइएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट इज 5 डिग्री 3 डिग्री का तो मोस्ट कॉमन टाइप हो गया। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप हो गया। द स्टैंड दैट हैज पोलैरिटी 3 डिग्री 5 डिग्री एक्ट एज ए टेम्पलेट एंड इज आल्सो रेफर्ड टू एज टेम्पलेट। ये बड़ा लाइन कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आइएगा पढ़ते हुए। द अदर स्टैंड which has the polarity 5 degree 3 degree and the sequences same as to RNA except thymine at the base of uracil is displaced during the transcription। इसी का मीनिंग समझाने की कोशिश मैं आपको करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ये ऐसे बनावट है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, ये गौर से देखिए, तो इसको 5 डिग्री और 3 डिग्री, दिस वाज कॉल्ड कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, और इसके ठीक सामने वाला जिसकी पोलैरिटी 3 डिग्री है और 5 डिग्री है वाज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ देख लीजिए ना, टेम्पलेट स्टैंड। या इसके ऊपर जो जीन्स होती हैं वो स्ट्रक्चरल जीन्स होती है, जो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन, स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं इसको, किसी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए होती है ये। इसी वजह से लिखा हुआ एक बढ़िया ऑनरेबल वर्ड है, रिस्पेक्टेबल वर्ड है, स्ट्रक्चरल जीन। क्या पॉलीपेप्टाइड का चेन कहाँ होगा? प्रोटीन में। किसके वजह से होगा? एमआरएनए में जो जीन का चेन होगा कोडोन का, उसके वजह से होगा प्रोटीन का। जीन और प्रोटीन मिलता है, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 प्रोटीन हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, बाद में सब सेट किए गए, सब इसी कॉन्सेप्ट का इनिशियल है ना। वही कह रहा है कि टेम्पलेट स्टैंड पे जो कुछ भी जीन्स लगे हुए हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, इनकी प्रोटीन बननी है, इनकी क्या बननी है? प्रोटीन बननी है। तो ऐसा नहीं है कि, यानी कह सकते हैं कि जो जीन यहां लगा वही जीन यहां लगा हुआ है, दोनों पे। इनके प्रोटीन की अभी जरूरत है टाइम कोर्स में, यस, इनके प्रोटीन की। तो इसकी टेम्पलेट बनेगी, तो ये ऑन एमआरएनए, इसको कहेंगे ऑन एचएनआरएनए, दिस इज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का प्रिकर्सर है ये, यस, इनिशियल मॉलिक्यूल है, इसके मॉडिफिकेशन होगा तो एमआरएनए बन जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देख लीजिए, एमआरएनए, एमआरएनए कहते हैं इसको। तो इस पे जो है ऐसे उल्टा बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, टी, ए टी, जी सी, ए टी, जी सी, ए टी, जी सी, ए टी, जी सी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर क्या होगा? टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी। ये क्या है बेटा? ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ये डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, डोंट बी कंफ्यूज, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, देख लीजिए। ओके, अब इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन होगा इनका, इससे यहां पे आएगा ए टी जी, तो ए का क्या हो जाएगा? यू, टी का क्या हो जाएगा? ए, जी का क्या हो जाएगा? सी, सी का क्या होगा? जी। ऐसे ही चलेगा, ये देखिए गौर से, क्योंकि ये एमआरएनए है। एमआरएनए पे थाइमीन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल। ये देखिए ए, तो ए का जो उल्टा होगा एमआरएनए पे यू होगा, होना चाहिए टी, लेकिन टी को यू पड़ता है एमआरएनए, इसलिए हो जाएगा यू। इसके बगल में टी है तो टी का क्या होगा? ए। जी है तो जी का क्या हो जाएगा? सी, सी है इसका क्या हो जाएगा? जी। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है, किसको लिखो? 5 डिग्री 3 डिग्री में। ये देखिए क्या है, ये 3 है तो ये हो जाएगा 5 3, ये 5 3, इसका उल्टा जाएगा 5 3, तो 3 का है 5, 5 का 3, तो कह रहा है एनसीईआरटी 5 3, तो इसका उल्टा होगा 5 3। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है।
तो पहले इसको बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो दिया हुआ है डायरेक्ट नहीं बना सकते आप, वहां पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में ये लाइन दिया, बस एक लाइन, तो इसका पहले ये बनाना पड़ेगा आपको उल्टा, ए टी टी ए जी सी सी जी ऐसे बनाना पड़ेगा। और जब बन जाएगा तो फिर इसका आपको यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब उल्टा लिखेंगे एनसीईआरटी में क्या है कि 3-5 में क्या होगा, तो 3 में और 5 में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 5 का 3 हो जाएगा, 5 का क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का कि ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 आप निकाल लीजिए। और कह रहा है कि इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज, ये लिखा हुआ है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इन 5 डिजिट एड्रेस। ये वाला पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला पूछा है बेटा, यानी कि इसका पूछा है, इस वाले का पूछा है। किसे पूछा है? 5-3 पूछा है, ठीक है। तो ये नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पहले ये दिया हुआ है। अब देखिए 3 का 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो वही हो जाएगा टी ए सी जी, ये पूछा है एनसीईआरटी। ऐसे बहुत इजी है समझना। एमआरएनए पे इसके बाद वाला क्वेश्चन 4 नंबर वो एमआरएनए पूछा होगा, तो जो यहाँ पे होगा उसका ये बनेगा, है ना। यहाँ पे जो होगा यानी इसका उल्टा ये बना एमआरएनए। तो जो एमआरएनए पे होता है वो समझिए कि एक तरह से कोडिंग स्टैंड वाला मिलता जुलता है, और इसका जो उल्टा बनेगा उसको कहते हैं ऑन टीआरएनए। इसका उल्टा बनेगा टीआरएनए पे, ये देखिए यू का ए का टी, ये यहाँ है ना यू का ए और ए का यू टी है ना, यू टी है ना, यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है ना, टी का ए का टी और टी का ए, ठीक है, एक बेस पे ना, और जी का सी या सी का जी। तो एमआरएनए पे जो लिखा होगा यहाँ हो जाएगा यू का ए का यू, सी का जी का सी, ऐसे चलेगा इसका ऑन टीआरएनए। ये देख लीजिए गौर से, ऑन टीआरएनए उल्टा। तो गौर से जब देखेंगे तो ये वाला जो होता है टीआरएनए वाला और टेम्पलेट वाला एग्जैक्ट मैच कर जाता है। देख लीजिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ यू है, यहाँ जी है, थर्ड में जी है और सी है, एकदम मैच करता है। तो नियम यही होता है कि जो टीआरएनए होता है और जो टेम्पलेट स्टैंड होता है सेम होगा, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा और एमआरएनए होगा वो सेम होगा। घर पे बैठ करके कॉपी में पेन वर्कआउट करके देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इसमें मैकेनिज्म में दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में कि ये 3 रीजन होते हैं। ये डायग्राम जो बनाया था हमने ये वाला, और इसमें बताया है 3 डिग्री 5 डिग्री और यहाँ 5 डिग्री 3 डिग्री। ये कोडिंग स्टैंड है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, सब बता चुका हूं। तो यहाँ पे बता रहे कि प्रोमोटर साइट यहाँ होती है, यहाँ से ये इंजाइम का एक्शन साइट है। वो इंजाइम है, कौन सा इंजाइम अभी हमने बात करी है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक में और डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक में। कोई भी होगा, सीधे इंजाइम लिख दिया मैंने, इंजाइम होगा प्लस यहाँ पे एक्टिविटी शुरू होगी सिग्मा फैक्टर, तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स जीन बेसिस लगे हुए हैं लाइक दैट। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स भी कह रहे हैं इसको, है ना। इसको हम कहते हैं मिससेंस स्टैंड भी कहते हैं, इसको कंटिन्यूअस और सेंस स्टैंड भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, चलिएगा। तो ये दिखाया, और इस एंड को कह रहा है कि टर्मिनेटर एंड, ये वाला ये है टर्मिनेटर एंड, ये है प्रोमोटर एंड, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। ये देखिए याद कर लीजिए, शॉर्ट में लिखा है, आप लोग अपना नोट बनाइएगा, उसमें फॉल में लिख लीजिएगा। ये क्या बताया हमने, ये प्रोमोटर साइड, ये वाला है ना प्रोमोटर साइड, ये होता है कोडिंग स्टैंड, ये स्ट्रक्चरल जीन्स, ये टर्मिनेटर साइट, टर्मिनेटर साइट भी लिख दीजिए ना, साइट कर दीजिए टर्मिनेटर साइट, ये जो लिख दीजिए प्रोमोटर साइट, यानी इंजाइम यहाँ एक्टिविटी होगी इसलिए लिखा था, पी लिखा था, यहाँ प्रोमोटर ये होती है। अब हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ, अब यहाँ देखते हैं इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स पहले देखते हैं प्रोकैरियोट्स में, है ना। तो वही दिखा रहा है कि जो एनसीईआरटी में से जिगजैग दिया हुआ है, इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
कोई जरूरत नहीं है। इसमें 3 डिग्री और 5 डिग्री लिख दीजिए। करा कि यहाँ पे जो साइट है वो है प्रोमोटर साइट, और यहाँ पे जो इंजाइम होगा प्लस इंजाइम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ये प्रोटीन होता है जो कैटलिस्ट का काम करता है। ये पहला वाला हो गया, इनिशिएशन कहते हैं इसको, इनिशिएशन। यहाँ जोड़ लीजिए जो मैकेनिज्म है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स हैं, जोड़ लीजिए 3 स्टेप्स हैं, ठीक ना, 3 स्टेप्स हैं। और भी थोड़ा नजदीक कर सकता हूँ चाहूँ तो मैं। ओके, तो ये हो गया प्रोफेसर। यहाँ से क्या होगा, इनकी कॉपी शुरू करेगा ये एंजाइम प्रोमोटर साइट पे, इनिशिएशन हो रहा है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि हाउ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो बोलेंगे इनिशिएशन टेक प्लेस एट 3 डिग्री एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड या 5 डिग्री एंड ऑफ कोडिंग, दोनों लिख सकते हैं। 5 डिग्री कोडिंग, तो यहाँ लिखेंगे 3 डिग्री हाँ कोडिंग, या टेम्पलेट 3 डिग्री और 5 डिग्री, याद रखिएगा 3 डिग्री 5 डिग्री या 5 डिग्री 3 डिग्री, तो दोनों बताना पड़ेगा। स्ट्रक्चर है, ये कोडिंग है। यहाँ हो रहा है ये एंजाइम सिग्मा फैक्टर, ये स्टार्ट करेगा इसकी एक्टिविटी को और ये बढ़ता जाएगा, और यहाँ से इलोंगेशन ऑफ mRNA विल कंटिन्यू। और इस साइड पे ये देखिए ये टर्मिनेटर कोडोन है, टर्मिनेशन साइड है, टर्मिनेशन साइट है। यहाँ पे क्या होगा, जो एंजाइम होगा प्लस रो फैक्टर RH रो फैक्टर्स जो कैंसिल करता है इस प्रोसेस को, mRNA बनने प्रोसेस को रोकता है, mRNA बनने प्रोसेस रोकता है। ये देखिए ये हो गया टर्मिनेटर साइट, ये हो गया एंजाइम प्लस लिखा है मैंने, प्लस है ये, प्लस रो फैक्टर बोले तो प्रोटीन, ये प्रोटीन कैंसिल कर देगा। तो इससे जो है यहाँ पे ये बनता जाएगा, जैसे जैसे एंजाइम बबल बढ़ेगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बबल, जैसे बढ़ेगा इतने बड़ा ये mRNA न्यू mRNA बढ़ाएगा, एंड जाके इसके लेंथ का mRNA बन जाएगा, जो आपका NCERT का बुक कहता है। आई एम गोइंग टू शो यू। ये देखिए ये फिगर कि जो बबल है बढ़ रहा है वो वही एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर है। इससे स्टार्ट होगा 5 डिग्री एंड ऑफ कोडिंग से और एंड में जाएगा 3 डिग्री पे कोडिंग के, और उसी लेंथ का देखिए पीला वाला दिखा रहा है, ये हमारे बन रहा है एज पर द डिस्टेंस कवर्ड बाई द एंजाइम बबल, ये दिखाया। उसी तरह से यूकैरियोटिक में देखिए सेम, दोनों में सेम मैकेनिज्म होती है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग जो होती है थोड़ा डिफरेंट होती है, वो भी मैं समझाऊंगा दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आगे समझ में, तो ये हो गई मैकेनिज्म में। और एंजाइम के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा और यूकैरियोटिक में आरएनए इंडिपेंडेंट होगा। तो इसमें दोनों पॉइंट आ गया ना। फिर स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए, और थर्ड स्टेप में होगा टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन हमेशा होता है एट 3 डिग्री एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड। कैसे होगा, एंजाइम होगा प्लस रो फैक्टर, एंजाइम और रो फैक्टर्स होगा, ये टर्मिनेशन हो जाएगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाले में क्या डिफरेंस देखिए। अब आप लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ लिखेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, लिख लीजिए। तो पहला यहाँ लिखेंगे एंजाइम का डिफरेंस है, एंजाइम यहाँ लिखेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसमें लिखेंगे यही है डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये लिखेंगे, है ना। इसके बाद लिखेंगे जो इसमें एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए जो बनता है शॉर्ट में लिख रहा हूं भैया, शॉर्ट पीरियड
इसमें लगता है काफी ज्यादा समय, लॉन्ग पीरियड, अब टाइम लगता है यहाँ पे। आप लोग समझ रहे हैं ना, हैंड राइटिंग और मत जाइए, देखिए बोल रहा हूँ, सुन के लिखते जाइए आप लोग, है ना। इसके बाद लिखिएगा जो mRNA है, ये जो होता है एक्सोनिक टाइप होता है, एक्सोनिक, है ना, या इसी का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूटेड जीन, कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सोनिक या कॉन्स्टिट्यूटेड जीन भी नाम दिया गया है mRNA ऑफ इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, कॉन्स्टिट्यूटेड जीन, और रेडीमेड भी कहते हैं इसको, लिख सकते हैं आप। फिर आगे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अगला पॉइंट जो लिखने वाला हूँ 4 नंबर में, है ना, आल्सो कॉल्ड वो तो लिख दिया ना, रेडीमेड, REA, रेडीमेड जीन भी कहते हैं बेटा। 4 नंबर यहाँ पे लिखा हमने एक्सोनिक, यहाँ लिखेंगे इंट्रोनिक टाइप, इंट्रोनिक टाइप कहते हैं, इसलिए कि एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स भी होते हैं, उनको ओवरलैपिंग से बचाते हैं, एक्सॉन्स को ओवरलैपिंग से ये बचाते हैं। ये देखिए रेडीमेड जीन, इसको कहते हैं नॉन रेडीमेड जीन, नॉन रेडीमेड। और भी क्या कहते हैं देख लीजिए, इसको कहते हैं एक्सोनिक, इंट्रोनिक के बाद कॉन्स्टिट्यूटेड को लिखेंगे यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड, यस, नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड जीन भी कहते हैं यूपोरोकैरियोट में जो mRNA बनता है। अब इसकी बात आती है प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, तो प्रोसेसिंग मैकेनिज्म दोनों में सेम ही होता है। प्रोसेसिंग किस चीज का, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, तो इसमें जो होगा यहाँ पे कैप होगा, एंड दिस इज कॉल्ड कैपिंग। और कैपिंग जो होती है 5 डिग्री की होगी बाई MGPPP, मतलब मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे जो होगा वो है इनिशिएटर कोडोन, इनिशिएटर कोडोन, एंड दिस इज AUG लिखेंगे आप, AUG इनिशिएटर कोडोन, यही मेथियोनिन भी बनाती है। इसके ऊपर में सब जीन्स लग गए, एंड में लगेगा यहाँ पे टर्मिनेटर कोडोन, टर्मिनेटर कोडोन लगेंगे। ये होता है UAA या UAG और UGA, एनी ऑफ 3, तीनों में से कोई एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जब प्रोसेसिंग होगी, मैच्योर्ड mRNA होगा उस प्रोसेस में होगा, और यहाँ पे होगा ऐसे पोली टेल, पोली ए टेल कहते हैं, इसको कहते हैं पोली एडिनाइलेशन। 200 से लेकर 300 चेन होता है इसी चीज का, इसीलिए इसको टेलिंग भी कहते हैं।